विकास एक ऑटो चालक था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह ऑटो लेकर कहीं पर जा रहा था कि अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और उससे कहा, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। विकास ने हैरानी से पूछा कि मैंने कौन सा नियम तोड़ा है। पुलिस वालों ने जवाब दिया कि या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो, ज़्यादा बकवास ना करो। थाने का नाम सुनकर विकास को उम्मीद की किरण दिखी। उसने कहा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मुझे थाने ही ले चलो। उसकी पत्नी दीपा की 2 दिन पहले ही उस थाने में पोस्टिंग हुई थी। विकास ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह इंस्पेक्टर बन सके। उसे विश्वास था कि दीपा उसकी मदद करेगी और पुलिस वालों से पूछेगी कि उसने कौन सा नियम तोड़ा है। थाने पहुंचकर विकास को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी समय इंस्पेक्टर दीपा फोन पर किसी को डांट रही थी और कह रही थी कि मेरा नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से ये पद पाया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। विकास आशा भरी नजरों से दीपा की ओर देखने लगा, लेकिन दीपा सख्त लहजे में बोली, अगर ये जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहाँ से भगा दो। विकास ये सुनकर हैरान रह गया। जिस ऑटो से कमाकर उसने दीपा को पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। दीपा ने हवलदार विक्रमजीत से कहा कि इसे यहाँ से निकालो और ऑटो को जब्त कर लो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा लेगा। विकास की आंखों में आंसू थे। वह मायूस होकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर विकास ने अपनी बुजुर्ग माँ शांति देवी को पूरी बात बताई। माँ दीपा इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। माँ दुखी होकर बोली, बेटा तुम्हें याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही दीपा ने कहा था कि उसे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा, तभी उसने हमसे ज़बरदस्ती की थी और हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन आज वही हमें भूल गई। विकास का 6 साल का बेटा आर्यन अपनी दादी के साथ ज़्यादा समय बिताता था क्योंकि उसकी माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। वह अपनी माँ से दूर ही रहता था और अक्सर दादी के साथ खेलता और उन्हीं के साथ सोता था। दीपा को सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वह वहीं रहती थी और घर बहुत कम आती थी। अगले दिन दीपा इंतजार करती रही कि विकास आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन विकास नहीं आया। दीपा गुस्से में सीधा विकास के घर पहुंची। वहां उसने देखा विकास अपनी माँ के बालों में तेल लगा रहा था और बेटा पास में ही खेल रहा था। किसी का भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन बच्चा खुश था और मजे से खेल रहा था। दीपा ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए? विकास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। दीपा अपने पति और सास पर गुस्सा करने लगी और बोली, तुम लोगों को बच्चा संभालना भी नहीं आता क्या? इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? विकास ने दीपा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम क्या कह रही हो? बच्चा संभालना नहीं आता? इसे जन्म से लेकर अब तक माँ ने ही पाला पोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो तो अच्छा होगा। विकास की बात सुनकर दीपा गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर वहां नहीं पहुंचे। विकास ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतना चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त ना किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, असलियत पता कर सकती थी, लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूँ, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। दीपा चिल्लाने लगी, तुम गंवार लोग क्या जाने की ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की भी सही देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां उसने बेटे के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गंवार इंसान के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम लोगों की बकवास सुनती रहूंगी? विकास ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा ही सही लगता है तो वैसा ही करो,
लेकिन उनका 6 साल का बेटा रोने लगा और दादी की ओर इशारा कर बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगा। बच्चे की बात सुनकर भी दीपा नहीं रुकी। उसने बेटे का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। जब ये बात दीपा के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन दीपा अपनी वर्दी के घमंड में थी और बोली, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसकी इस बात से उसके माता पिता भी बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई सुमित भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे दीपा सबसे कटती गई। दीपा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी कावेरी रख ली थी। एक दिन दोपहर में वह नौकरानी बच्चे को बाजार लेकर गई। उसी समय विकास की माँ भी वहाँ कुछ खरीदारी करने आई थी। जैसे ही बच्चे ने अपनी दादी को देखा, वह दौड़कर उनके पास गया और उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वो दोनों मुझे मारते भी हैं। दादी घबरा गई और बोली, बेटा तुम क्या कह रही हो? मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं, कभी कभी छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं और रोज शाम को जरूर आते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूँ तो मम्मी और वह अंकल मुझे मारते हैं, इसलिए अब मैं सोने का नाटक करने लगा हूँ। जब वे दोनों साथ होते हैं तो घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। दादी मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतने में नौकरानी कावेरी बच्चे को ढूंढते हुए वहां गई। उसने देखा कि बच्चा अपनी दादी से लिपटा हुआ था। वह जल्दी से बच्चे का हाथ पकड़कर खींचने लगी, लेकिन बच्चा रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। दादी ने नौकरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना सामान खरीद लो, तब तक मैं बच्चे के साथ बैठी हूँ। दादी का मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी। नौकरानी ने साफ कहा था कि मेरी मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। दादी अपने पोते को समझाती है, बेटा अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्द ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वो बच्चे को समझा बुझाकर नौकरानी के साथ भेज देती है और खुद घर लौट आती है। दादी के दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी जो उसके पोते ने उसे बताई थी। उसका मन बेचैन था कि उसके बेटे की पत्नी इस तरह का गलत काम कर रही है। वह यह बात बेटे को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। दादी ने विकास को सब कुछ बता दिया और कहा, आज बाजार में पोते से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि घर में कोई अजनबी अंकल आता है जो उसे डांटता और मारता भी है। विकास ये सुनकर चौंक गया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एक दिन छुट्टी वाले दिन विकास बिना बताए अपनी माँ के साथ दीपा के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच जाता है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से दीपा नींद में ही दरवाजा खोलती है और उसे देखकर घबरा जाती है। दीपा गुस्से में पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विकास की माँ बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? दीपा उनकी बात सुनकर चुप हो गई। विकास बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खोल उठा। कमरे के बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था और उनका बेटा पास में सोया पड़ा था। यह देखकर विकास को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में दीपा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दीपा के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वह आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, कौन है ये बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है? दीपा ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, यही तो है मेरा निकम्मा गवार पति। विकास ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। गुस्से के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे शांत किया और कहा, बेटा धैर्य रखो। विकास ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, तो इसलिए तुम यहाँ रह रही थी? दरअसल वो नौजवान आदमी कोई और नहीं बल्कि दीपा का सीनियर राघव था, जिससे उसका ट्रेनिंग के समय से ही गलत संबंध था। अब जब सब कुछ खुल ही गया था तो दीपा ने साफ साफ कह दिया, अच्छा हुआ जो तुम लोग ने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गवार इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। विकास अपने बेटे को लेकर जाने लगा। उसकी माँ भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी दीपा ने विकास को रोककर कहा, जाते जाते ये भी कर दो, मैंने पहले ही तलाक के पेपर तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। विकास ने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और बेटे को लेकर वहां से चला गया। अब विकास अपने घर के एक कमरे में बैठा था। उसकी माँ भी पास में ही बैठी थी और सोच रही थी
कि बेटे की जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए। तभी विकास की माँ ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक कागज मिला। यह एक जमीन के कागजात थे। माँ ने विकास को वह कागज दिखाते हुए कहा, बेटा देखो ये क्या है। विकास ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वह जमीन करोड़ों की थी। इसके बाद विकास ने वह जमीन बेच दी और करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसे आ गए थे। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया। विकास पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसके बाद विकास ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अपने भविष्य को नई दिशा देने की ठान ली। अब विकास की माँ घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू करती है। दीपा की जो मेड कावेरी थी वह भी विकास की माँ की मदद करने के लिए आ जाती है। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। उनके पास पैसे आने लगते हैं और अब विकास को पैसों की कोई कमी नहीं रहती। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद, विकास का एसपी के पद पर सिलेक्शन हो जाता है। एसपी बनने के बाद विकास का नाम मीडिया में छाने लगता है। लोग उसे ऑटो वाला एसपी कहकर बुलाने लगे। उसके बारे में इंटरव्यू लेने के लिए कई लोग उनके घर आने लगे। विकास अपनी ड्यूटी करने के लिए उसी इलाके में पोस्टिंग करवाता है जहां उसकी पत्नी दीपा की पोस्टिंग थी। लेकिन दीपा अपने सीनियर अधिकारी राघव के साथ अवैध रिश्ते में थी। उस अधिकारी ने दीपा का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वह रिश्वत ले रही थी। वह वीडियो बार बार उसे धमकी देकर दिखाता और उसे परेशान करता। दीपा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसने विकास से तलाक ले लिया था। समय बीतने के साथ दीपा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वह जानती है कि उसका प्रेमी पहले ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसने उस व्यक्ति से यह सवाल किया तो उसने उसे धमकी दी, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो सबको दिखा दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस डर से दीपा चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया और उस आदमी ने उसे फोन भी रखने से मना कर दिया था। एक दिन जब एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी गई और उस पार्टी में दीपा को भी शामिल होना था, वह जब पार्टी में शामिल हुई तो उसे स्टेज पर बुलाया गया और कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ी उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दीपा को अस्पताल ले जाया गया। विकास जो अब एसपी थे, उन्होंने देखा कि वही दीपा जो पहले घमंड में रहती थी आज बहुत कमजोर हो गई थी। वह अब ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि दीपा की हालत कमजोरी के कारण खराब हुई है। विकास को ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगा, एक इंस्पेक्टर को ऐसी कमजोरी कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद दीपा सोचने लगी कि वह कभी विकास से मिलेगी और उसे सारी सच्चाई बताएगी। तभी एक दिन जब दीपा मार्केट में जा रही थी, उसे अपनी सास मिल गई। वह अचानक अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, माँ जी आप कैसी हैं? सास ने चश्मा नहीं पहना था और उसे पहचान नहीं पाई। वह बोली, तुम कौन हो और मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? तब दीपा ने कहा, माँ जी मैं दीपा हूँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? विकास की माँ उसकी शक्ल नहीं पहचान पाई क्योंकि उसकी हालत बहुत बदल चुकी थी। सास ने कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकरा दिया, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब विकास की माँ का बिजनेस अच्छा चल रहा था और वह बाजार में सामान खरीदने आई थी। वह दीपा को पहचान कर भी नकार देती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दीपा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कृपया विकास से कहिए मुझे माफ़ कर दे और मुझे अपना ले। इसके बाद विकास की माँ कहती है कि बेटी जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह उससे दूर करके अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद दीपा बहुत दुखी हो जाती है। वह एक दिन उस आदमी के पास जाती है जिससे वह फंसी हुई थी। उससे वह कहती है, चाहे तुम इस वीडियो को वायरल कर दो या मेरी जान ले लो, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। यह कहकर वह वहां से भागकर विकास के घर आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। जब विकास दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि दीपा बहुत बुरी हालत में खड़ी है। वह पूछता है कि कौन हो, क्या चाहिए? दीपा कहती है, विकास मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये तुम्हारा बच्चा जो मेरे पास है। विकास कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें तलाक दे दिया है और हाँ ये बच्चा अब मेरे पास रहेगा और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आज के बाद यहाँ आई तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूँगा। विकास ये कहकर दरवाज़ा बंद कर देता है। दीपा की आंखों से आंसू बह रहे थे
और वह जोर जोर से रोने लगती है। विकास की माँ ये सब सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे ये सब पहले से ही पता था कि दीपा ने विकास के साथ बहुत गलत किया था। दीपा बाहर जाने लगी, तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने जो वीडियो बनाया था वह वायरल हो गया है। इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब वह बहुत परेशान हो जाती है और अपने भाई सुमित को फ़ोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता है, क्योंकि दीपा के कारण ही उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका भाई ये फैसला कर चुका था कि वह अब अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता है। वह आदमी जिसके साथ दीपा का अफेयर था, वह दीपा के साथ जब तक जी चाह खेलता रहा और फिर वीडियो को वायरल भी कर दिया था। अब दीपा की नौकरी भी चली गई थी और वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत रिश्ते और गलत फैसले इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अगर दीपा ने अवैध प्रेम प्रसंग नहीं रखा होता तो उसका जीवन अलग होता। आप क्या सोचते हैं दीपा और विकास के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ सभी को सीख देना है, ताकि हम अपने जीवन में सही फैसला ले सकें। हम आगे भी इसी तरह की कहानियाँ लाते रहेंगे। आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और साथ में इसका बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करते जाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।